पड़ोसी ममालिक की शरारतों की अगर बात की जाए तो इस वक्त तो इतना शरीर पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है जिसने आईसीसी के वर्ल्ड कप अपने मुल्क में करवा तो लिया है, लेकिन ऐसे ऐसे रूल्स लेकर आ रहा है जो कि आज तक किसी क्रिकेटर ने ना देखे ना सुने। खैर, हमने बात भी की थी उसके बारे में और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, ये एक सवालिया निशान है और ये निशान अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि आने वाले 2 मैचेस ये फैसला करेंगे सहरिश के पाकिस्तान ने पहुंचना है सेमीफाइनल में या नहीं। पहला मैच जो है वो श्रीलंका और वो कौन सा है दूसरा? श्रीलंका न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली। एजाज वसीम बाकरी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, भारत में ही मौजूद हैं और उनसे हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम एजाज। जी वालेकुम सलाम। एजाज, सबसे पहले तो ये बताइए, जो कल वाला सीन हुआ है ना, इसको लेकर के जो है वो क्या माहौल इस वक्त चल रहा है? क्योंकि टाइम आउट वाला जो आया है मामला, ये तो तारीख के अंदर लिखा जाएगा एंजेलो मैथ्यूज का नाम, क्योंकि वो पहले खिलाड़ी हैं अभी तक और वाहिद भी हैं। तो इसको लेकर के कोई गपशप चल रही है, कोई गहमा-गहमी चल रही है कि हाँ जी अब टाइम पर आना है, टाइम पे जाना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है? कोई ऐसी पाबंदी, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा प्रेशर आया हो? जरा इसका माहौल बताएं, फिर हम सेमीफाइनल तक आते हैं। आप ये देखिए कि इस इंसिडेंट से पहले जो सबसे बड़ी डिबेट चल रही थी वो डीआरएस की डिबेट चल रही थी कि वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को जो डीआरएस में फेवर दिया जा रहा है उसकी बकायदा वीडियो सबूत तस्वीरें लगा के क्रिकेट फैंस सिर्फ बात ही डीआरएस पे कर रहे थे। और कैसा डिबेट चेंज हुई है, कोई अब डीआरएस की बात ही नहीं कर रहा, सब उस टाइम आउट की बात कर रहे हैं जो कि रूल्स के तहत तो है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूल्स में ये है कि आपने 2 मिनट के अंदर आके बैटिंग करनी होती है। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज ने जो कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में, उन्होंने एक तो बहुत गुस्से का इजहार किया और श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप का ये वाहिद मैच था कि मैच खत्म होने के बाद टीमों ने आपस में हाथ भी नहीं हिलाया। और एंजेलो मैथ्यूज कहते हैं कि शाकिब बांग्लादेशी कौम और बांग्लादेश के लिए मेरे दिल में अब रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। तो हुआ यूं कि जब मैथ्यूज बैटिंग करने के लिए अपने स्टांस के ऊपर खड़े थे तो उन्होंने अपने बैट की जो है ना वो ग्रिप, हेलमेट की ग्रिप खींची तो वो टूट गई। तो इखलाकी तौर के ऊपर आईसीसी ने ये रूल्स बनाए हुए हैं। अब तो ये ताबिश यहाँ तक भी ये इंटरनेशनल रूल है कि आप अगर स्पिन बॉलर के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो हेलमेट के बगैर नहीं कर सकते हैं, और फास्ट बॉलर को हेलमेट के बगैर आप एक गेंद भी नहीं खेल सकते हैं। हाँ, ये वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की मौत के बाद हुआ था जो काउंटी चल रही थी वहां। एक तरफ आईसीसी कंकशन के रूल्स बनाता है कि सेफ्टी बनाता है, और उस एक बंदे का हेलमेट टूट गया है तो टूटे हुए हेलमेट के साथ वो गेंद कैसे फेस करता, और सारी तनकीद शाकिब के ऊपर हो रही है क्योंकि अंपायर ने। अच्छा, ये सारे वाकयात और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने देखी। इजाजत, हारिस को क्या हो गया है? कल हॉस्पिटलाइज हुए, तबीयत उनकी कैसी है, क्या हुआ? क्या पसलियों का मसला सुना है फिर से उठ गया है, और ये भी हो सकता है कि उनकी जगह अबरार आ जाए, क्या ये सही है? एक तो आप अबरार को ये वर्ल्ड कप खिलवा के रहेंगे और जो कि मुझे नहीं लगता कि उसको ये वर्ल्ड कप भी खेलने देगा। यार मैं क्या करूं, मैं हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा हूं लेकिन आ ही नहीं पा रहे। देखिए, श्रीलंका में जब एशिया कप हो रहा था तो तब भी हारिस रऊफ को पसलियों में दर्द हुआ था। भारत के खिलाफ मैच में वो 5 ओवर करवाए, उन्होंने 5 ओवर छोड़ दिए थे और जो कि हमें बहुत महंगे पड़े थे वो 5 ओवर। ये 10 भी बड़े महंगे पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा है, इस वर्ल्ड कप में 80 ओवर अब तक वो कर चुके हैं और उन्होंने तकरीबन 500 के करीब स्कोर कर माशाल्लाह, डीकॉक का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वो। यस, ऐसा ही है, वो डीकॉक टॉप पे है तो हारिस भी उनके पीछे पीछे है। तो यहाँ उनको कोलकाता के अंदर हॉस्पिटल के अंदर उनका एमआरआई हुआ है, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे, दाखिल नहीं हुए थे, सिर्फ एमआरआई रिपोर्ट्स टेस्ट के लिए वो आए थे, जो कि तसल्ली बख्श है, टीम इंतजामिया की तरफ से बताया गया है। और उनको अब मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि ये उनका पुराना दर्द था और इसी पसलियों के दर्द की वजह से वो एशिया कप का फाइनल भी नहीं खेले थे, क्योंकि एशिया कप के पहले एक मैच के अंदर उनको तकलीफ हुई थी तो उनको छोड़ना पड़ा था। तो मुझे नहीं लगता कि वो अब 11 तारीख को वो मैच खेलने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि वो जिस तरह की स्पीड में बॉल करते हैं वो 130 पे तो गेंद करवा नहीं सकते हैं, उससे तो 150 पे बॉल करवाना होता है, तो 130 पे तो उसको जो 80 रन पड़ते हैं वो 160 पड़ जाएंगे, तो इसलिए तब्दीली होगी टीम में। अच्छा, वसीम अकरम ने स्टेडियम में आके रोका था इन्हें एशिया कप में, जब ब्रेक हुआ था, शायद बारिश का वक्फा था, पता नहीं क्या था, लेकिन वसीम अकरम आए थे और वसीम भाई ने जो है वो कहा था कि हारिस को कि ये मेजर इंजरी में जा सकता है तो तुम इस पर रेस्ट ले लो। ये वही वाली इंजरी जो है दोबारा उठ गई है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, वही पसलियों का दर्द है। ओके। अच्छा, अब इसी दर्द के साथ शादाब भी शामिल है ना? उनकी बीमारी का भी देख लेते हैं। उन्हें भी चोट लगी थी। सारे बीमारों का हाल है वाल। हाँ, मैं एक साथ टीम पता चल जाए तो फिर आराम से खेलेंगे। शादाब को भी बॉल लगी थी, वो उनका क्या हाल है, वो आ रहे हैं?
शादाब को बॉल नहीं लगा, उनका सर जमीन पे लगा था दौरान फील्डिंग, तो कंकशन के अंदर वो रहे हैं। एक हफ्ते का प्रोटोकॉल उनका पूरा हो गया है और टीम इंतजामिया उम्मीद कर रही है कि शादाब कोलकाता में खेलेंगे, लेकिन वो परफॉर्म क्या करेंगे इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अब ये सारे जितने भी इंजर्ड खिलाड़ी थे ना, उन सब की बात तो हो गई। अब जरा एक बड़ी दिलचस्प खबर है सोशल मीडिया पे काफी गर्दिश कर रही है, तो मैं चाहूंगी जरा थोड़ा सा आप इस पे इजाज़त हमें बताइए कि हकीकत क्या है। सुनने में आ रहा है कि हमारे जो कप्तान है बाबर आजम साहब, उनकी दिसंबर में शादी होने जा रही है और वो अपनी शेरवानी खरीद रहे हैं भारत में 7 लाख रुपए की। तो जरा बताइएगा कि शॉपिंग चल रही है या वाकई बस ये खबरें ही हैं? देखिए, टोटल फेक न्यूज है। ऑफिशियली बाबर आजम की तरफ से पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर के जरिए ये जो ट्रैवलिंग मीडिया है उसको बताया गया है कि उन्होंने यहाँ कोई शॉपिंग नहीं की है। सिर्फ 4 मरतबा इस पूरे 1-1.5 महीने में टीम इंडिया में मौजूद है, 4 मरतबा ये बाहर निकले हैं अपने होटल से और सिर्फ रेस्टोरेंट्स में खाना खाने गए, कोई शॉपिंग नहीं किया। ये लोकल इंडियन मीडिया ने कहीं से कोई चीज फैला दी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। चलें, अच्छी बात हो गई है। कोई सवाल आपका? नहीं जनाब, शादियां भी हो गई हैं और बीमारी खुशी सब हो गया, सारी दुख बीमारियां हो गई। अल्लाह करे हम जीत जाएं, दुआएं भी हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू इजाज़, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा इंडिया में और एंजॉय कीजिए वेदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।